शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म एवं भाग्य का जीवन में क्या असर है? कर्म शब्द तीनों कर्म से जुड़ता है। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, तीन हैं। कर्म के दो विभाग हैं, सत्कर्म, असत्कर्म। दोनों प्रायः प्राणियों से होते ही रहते हैं। कुछ सत्कर्म होते हैं और कुछ असत्कर्म होते हैं। वही जन्म जन्मांतरों के कर्म जो इकट्ठा होते हैं उनको संचित कर्म कहते हैं। जो हमसे नवीन कर्म होते हैं उनको क्रियमाण कहते हैं। और जिन कर्मों के हिसाब से इस शरीर की रचना हो गई है, अब शरीर को जो भोगना है, शुभ या अशुभ, सुख या दुख, सत्य या असत कर्म के परिणाम स्वरूप, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये कर्म का विभाग है। जो हमारा भाग्य है उसे प्रारब्ध कहते हैं। वो हमारे पूर्व कर्मों के परिणाम से लिखा गया है। ये शरीर बनने के पहले जो संचित कर्म से विभाग निकाला गया, सत और असत का, उन दोनों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। अब हम कर रहे हैं सत्कर्म, लेकिन पीछे का असत कर्म जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया फल, अब उसका भोग भोगना पड़ेगा। अब क्या करें? ऐसे सत्कर्म को करें जिससे इसका दंड हमें प्रभावित न कर पावे। मिलेगा तो शरीर में तो दंड आएगा, पर हम भजन के द्वारा, भगवान की प्रार्थना के द्वारा ऐसा बल प्राप्त करें कि उस दुख से हम इतना ना टूट जाएं कि हमारा जीवन भार लगने लगे। हम ऐसा भजन करें कि हमारा प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म सब नष्ट हो जाए और हम भगवान को प्राप्त हो जाए। भाग्य कोई खास बात नहीं है मनुष्य जन्म में। भाग्य का मतलब पूर्व कर्मों का परिणाम। अब हम नए कर्म इतने जोर के करें कि वो परिणाम दब जाए तो बात बन जाएगी। समझ में आया जी? मानसी जी। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बहुत ही नीच और अधम हूँ। मुझे अब पता लग गया है कि मेरा मन बहुत ही पापी है। जब मन अपने आप पाप अर्थात चाल चलता है तो मुझे बहुत ही पीड़ा होती है। ये मनुष्यों को ही क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ता। महाराज जी, मैं क्या करूं? इनका भाव शायद ऐसा है कि उन पे भी दोष दर्शन कर लेता है, भगवान पे भी, मनुष्यों पे भी है। तो आपका प्रश्न का उद्देश्य क्या है? मतलब कि मेरे मन में बहुत पाप आते हैं। मैं सोच देखो, अगर आप साधन करना चाहते हो, परमार्थ की बात सुनना चाहते हो, तो हम आपको बतावें। और व्यवहार की बात है तो सबके मन की यही दशा है। कभी मन को थोड़े अच्छे कार्य अच्छे लगते हैं, कभी गंदे से गंदे कार्य में भी राजी हो जाता है। मन की जो तरंगे हैं ना, वो ऐसी हैं। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। इसकी तो तरंगे चलती रहती हैं। और वो तरंगे कहीं और जगह से नहीं आई। हमने जो जो पकड़ाया इसे, वही वही इसमें भरा हुआ है। अब अगर हम परमार्थ में चलना चाहते हैं तो अब अगर हमारी बात समझ पाओ तो है, अगर आपको सत्संग का कुछ श्रवण से ज्ञान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये करण हैं। अंतःकरण सुना है कभी शब्द ऐसे? कि हम बोलते चले जाएं ऊंची धरा की बात, तो आपको पकड़ में ना आवे तो फिर कैसे बात बनेगी? करण है अंतःकरण। करण माने होता है यंत्र, इनके द्वारा क्रिया की जाती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों माया के द्वारा रचित हैं। हमारा जो स्वरूप है वो माया रचित नहीं है। हम भगवान के दिव्य अंश हैं। पर हम इसमें इतना तन्मय हो गए कि देखो जैसे निकलता है ना मेरा मन, ये तो कहने की बात है। मैं ही मन बन गया हूं। इतना प्रेम मन से हो गया है कि वो जो कह रहा